एक महीने से इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। सितंबर का महीना हिजबुल्लाह के लिए मुसीबतों भरा रहा, लेकिन अक्टूबर में तो हिजबुल्लाह की रीढ़ को ही इजराइल ने तोड़ दिया। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने जिसे चीफ घोषित किया था, वो भी इजराइल के हमले में मारा गया। इजरायली हमले में नसरल्लाह के पूरे कुनबे का समूल नाश हो चुका है। F-15 से बमबारी, बंकर में मची तबाही। F-16 ने बरसाई मिसाइल। एक हफ्ते के अंदर ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म दिया है। 27 सितंबर को नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। तो उसके एक हफ्ते बाद ही हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जिस तरह से इजरायली फोर्स लेबनान में आसमान से बमबारी कर रही है, उसको देखते हुए हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर बंकर में छिपकर बैठे हैं, वहीं से रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इजराइल के हमले से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। आईडीएफ ने बैरूत में बमबारी करके पूरे इलाके को धुआं कर दिया। इजराइल ने यह हमला बैरूत के दही उपनगर में किया था। रिपोर्ट मिली थी कि यहां पर हाशिम सैफुद्दीन है, लिहाजा इजरायली फोर्स ने थोड़ी भी देर नहीं की और आसमान से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के जो सेंट्रल काडर हैं उसमें 600 से ज़्यादा उभरते हुए लीडर्स का नाम है, जो कि हिजबुल्लाह के अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही 1 नंबर पर या 2 नंबर का लीडर मारा जाता है तो तुरंत नंबर 3 की पोजीशन में जो लीडर है वो उसकी जगह भर देता है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया था। नसरल्लाह का चचेरा भाई था हासिम सैफुद्दीन। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के दूरसंचार और कंप्यूटर डिवीजन का प्रभारी राशिद शफ्ती भी हमले में ढेर हो गया। हमले में हिजबुल्लाह का एक और बड़ा नेता महमूद यूसुफ अनीसी भी मारा गया है। आईडीएफ की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का समूल नाश कर दिया है। साथ ही हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर भी लगातार बमबारी जारी है। शुक्रवार की सुबह हुए इस हमले से हिजबुल्लाह दहल उठा है। इजराइल के इस घातक प्रहार ने हिजबुल्लाह की रूह को कपा दिया है। बेरूत एयरपोर्ट के पास की ये तस्वीर है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उससे ठीक पहले बेरूत एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग देशों की एयरलाइंस के विमानों ने एयरपोर्ट पर लैंड किया था। ब्लास्ट कितना तेज था इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट के करीब 7 किलोमीटर दूर सिन एल फिल इलाके तक इसकी आवाज सुनाई थी।
ये वीडियो सिन एल फिल से बनाया गया है, जो कि बेरूत का सब अर्बन इलाका है। इजराइल के बड़े अफसरों ने जैसी प्लानिंग की, नेतन्याहू ने जैसा ऑर्डर दिया, इजराइल के एयरफोर्स के पायलट्स ने उसको बखूबी अंजाम दिया। 27 सितंबर को जब नसरल्लाह पर अटैक हुआ था, तब नसरल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब भी मारी गई थी। वहीं 3 अक्टूबर को सीरिया में अटैक करके इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर कासिम को भी मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान बौखला गया है। करीब 5 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जनता के बीच आए और इजराइल को नेस्तनाबूद करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम देशों को अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक अपनी रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल को ईरान ने सही जवाब दिया है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ईश्वर चाहेगा तो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये 27 सितंबर का वो वीडियो है जब नसरल्लाह को इजराइल ने टारगेट किया था। यही वो साइट है जहां पर नसरल्लाह छिपा था, जहां बमबारी करके इजराइल ने नसरल्लाह के साथ उसके 20 कमांडर को भी मौत के घाट उतारा था। जाहिर है नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खात्मे की जो कसम खाई थी, उसको आईडीएफ अमली जामा पहना रहा है और ये काम बदस्तूर जारी है। लेबनान से लेकर सीरिया तक इजरायली फोर्स तबाही मचा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।